हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है यासी जावेद और आप देख रहे हैं वाई जे साइंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम इस बुक को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। स्टूडेंट्स, 1960 में पेरिस में एक इंटरनेशनल कमेटी एग्री हुई थी जिन्होंने जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनके यूनिट्स या उनके स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन किया था। ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज़ या यूनिट्स ऐसे थे जो क्लासिफाइड नहीं हो सके थे, मतलब कि ना वो ड्राई क्वांटिटी में फिट बैठ रहे थे, ना ही वो बेस क्वांटिटीज़ में, ना वो ड्राई यूनिट्स में फिट बैठ रहे थे, ना ही वो बेस यूनिट्स में फिट बैठ रहे थे। तो उनके लिए एक अलग टाइप बना दिया, उनको अलग कर दिया और उसका नाम रख दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी आ जाती है, एक का नाम है प्लेन एंगल और दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये बात हो रही है एंगल्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लेन एंगल्स क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। स्टूडेंट, दरअसल जो प्लेन एंगल होता है वो 2D एंगल होता है, टू डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस पर बनता है। हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब इसकी डिफाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्लेन एंगल है वो इस सर्कल के सेंटर में सबटेंड होता है। अब सबटेंड किसकी वजह से होता है कि जो ये आर्क है इस सर्कल की, ठीक है, ये सर्कल की एक आर्क है, ये वाली आर्क। अब इस आर्क की वजह से इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा या जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, प्लेन एंगल। तो अगेन डिफाइन एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इट्स सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। मतलब कि सर्कल की एक आर्क की वजह से अब जो उस सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा उसी का नाम क्या दे दिया, प्लेन एंगल। उसी को क्या कहते हैं हम, प्लेन एंगल। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसकी डिफाइन देखो तो क्या ये, इट इज अ रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल टू इट्स रेडियस। कि ये रेशियो है, एंगल क्या है, प्लेन एंगल, ये रेशियो है आर्क लेंथ और रेडियस की, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, प्लेन एंगल का इज इक्वल टू एस ओवर आर। द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। सिंपल, कि किसी सर्कल की आर की वजह से उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी का नाम क्या दे दिया, प्लेन एंगल। और ये हमारे पास होता है टू डायमेंशनल एंगल होता है। क्लियर। अब जो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। ठीक है, और किस तरह इसको लिखते हैं, RAD, रेडियन। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन। और प्लेन एंगल क्या है, किसी भी सर्कल के आर्क लेंथ से उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा प्लेन एंगल। ठीक हो गया, और प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। समझ आ गई, क्लियर, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि रेडियन क्या चीज़ है। ठीक है, रेडियन भी एक प्लेन एंगल ही है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिर्फ डिफाइन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो आपने नोट करना है। ठीक है, पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडाई, बिटवीन टू रेडाई, दो रेडाई के दरमियान एक ये क्या है, प्लेन एंगल है। ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ आर्क।
इक्वल इन द लेंथ ऑफ टू द रेडियस। देखो पढ़ने में मुश्किल सा लग रहा है, पर नहीं, इसको हमने समझना है कि रेडियन क्या है। ये भी हमारा एक प्लेन एंगल है। अब ये किसके दरमियान बन रहा है? दो डाई के दरमियान। और ये सर्कल की ये जो सर्कमफेरेंस है, ये इसकी क्या है? आर्क है। ठीक है, ये वाली हमने इतनी आर्क कंसीडर की है। अब ये एंगल 1 रेडियन कब होगा? अब याद रखना है, अब जो ये दो रेडाई है इनके दरमियान 1 रेडियन एंगल कब बनेगा? जब हमारी ये आर्क लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, रेडियस की लेंथ, जब दोनों इक्वल हो जाएंगी, तब इन दोनों रेडाई के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। समझ आए कि नहीं? जब हमारी आर्क लेंथ है उसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, देन इन दो रेडाई के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू एस किसके इक्वल हो जाना चाहिए? आर के। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा? आर ओवर आर। तो हमारा एंगल आ जाएगा 1 रेडियन। समझ आ गई? जब हमारे आर्क लेंथ का आर्क लेंथ की लेंथ, इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, देन जो हमारा एंगल बनेगा सेंटर पर सर्कल के, वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक हो गया। अब जो हमारा कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, अब जो इसका टोटल प्लेन एंगल जो होता है, जो बनता है, सबटेंड होता है, वो हमारा होता है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, इस कंप्लीट सर्कल का जो प्लेन एंगल सबटेंड होता है सर्कल की वजह से, वो हमारा कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ठीक हो गया। अगर डिग्री में देखें तो हमारा कितना होता है? ये इक्वल होता है 360 डिग्री की। अगर हम 1 डिग्री को अगर हमें डिग्री को 1 डिग्री देखें कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 360, इधर मल्टीप्लाई होता है क्या, तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 360 है, 180, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक हो गया। हमने कहा कि रेडियन क्या है? जब इस आर की लेंथ रेडियस की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, देन जो हमारा इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? रेडियन। तो सेम अगर इसको इजी डिफाइन में हम देखें तो हमारे पास इसकी डिफाइन क्या बनेगी? द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। सीधी सी बात कह रहा है ना कि ये हमारे पास रेडियन क्या है? एक प्लेन एंगल है और सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। किसकी वजह से? उस सर्कल की आर्क की वजह से। उस आर्क की लेंथ किसके इक्वल है? उस सर्कल के रेडियस के। ठीक है, अगर सर्कल की आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, देन उस आर्क की वजह से जो सर्कल पर एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि प्लेन एंगल क्या है। ठीक है, प्लेन एंगल हमारे पास एक 2D एंगल था। हमने कहा कि किसी सर्कल की आर्क की वजह से उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा उसको हमने कहा प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब उस सर्कल की आर्क की लेंथ और उस सर्कल का रेडियस, दोनों की लेंथ आपस में जब इक्वल हो जाएगी, और फिर जो हमारे पास सेंटर में जो एंगल सबटेंड होगा, जो एंगल बनेगा, वो क्या होगा? 1 रेडियन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है, 3D एंगल होता है। मतलब कि ये किसी स्फीयर, ये कह लें किसी स्फीरिकल सरफेस के ऊपर सबटेंड होगा। ठीक है, अब इसकी डिफाइन देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीरिकल सरफेस
एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। नहीं समझ। स्टूडेंट कंसीडर करें आपके पास एक वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज। जब आप तरबूज लेकर आते हो, टक्की लगा के देता है, टक्की सेम वही कंसीडर करें। अब वो जो कंप्लीट जो वाटरमेलन है उसको कह दिया स्फीरिकल सरफेस, ठीक है, स्फीरिकल सरफेस। अब जो उसका छोटा सा पार्ट है जो उसने टक्की लगा के दी है, उसको कह दिया सरफेस एरिया। उस छोटे से पार्ट को कह दिया उसने सरफेस एरिया। अब उस सरफेस एरिया की वजह से पूरे स्फीरिकल सरफेस जो है उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको हमने कह दिया सॉलिड एंगल, ठीक है। कंसीडर करें, अब दोबारा देखें, एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस एरिया। अब वो जो इतना सा छोटा सा सरफेस एरिया है उसकी वजह से जो स्फीरिकल सरफेस है, ठीक है, स्फीरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। सेम ऐसे ही देखो, ये छोटा सा पार्ट बनाया ना, ये कंसीडर कर लो ये वाटरमेलन का वही पार्ट, ठीक हो गया। अब इस एरिया की वजह से, ठीक है, अब कंसीडर कर लो ये कंप्लीट एक वाटरमेलन, ठीक है। वैसे ही हम ऐसे एक ना एक छोटा सा स्फीरिकल सरफेस बना दें, ठीक है। कंसीडर कर लो ये हमारे पास एक वाटरमेलन, ये इसका छोटा सा क्या है, सरफेस एरिया है। अब उस सरफेस एरिया की वजह से इसके सेंटर पर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसी को हम क्या कह देंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया, सॉलिड एंगल का नाम दे दिया। इसलिए कि सरफेस एरिया की किसी स्फेरिकल या किसी स्फीयर की सरफेस एरिया की वजह से उस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा उसी को हमने कह दिया सॉलिड एंगल। और जो क्या होगी, 3D एंगल होता है, ठीक है। स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, आपकी बॉल होगी, फुटबॉल हो गई, ठीक है। ये जो 3D होती हैं उनका एंगल है ये, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बात करें तो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया है। इंटरसेप्टेड एरिया मतलब ये जो छोटा सा एरिया है, ठीक है, जो हमने कंसीडर किया, ए ऑफ द स्फीरिकल सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। हाँ, क्या है, स्क्वायर। ये क्या है, रेशियो है। सॉलिड एंगल क्या है, रेशियो है किसकी, एरिया की, और जो स्फेयर है उसके रेडियस के स्क्वायर की, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो क्या कहलाती है, सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट क्या है सॉलिड एंगल का, स्टीरेडियन, ठीक है, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। और इसको हम SR से डिनोट करते हैं। इट्स क्लियर, समझ आ गई कि किसी सरफेस एरिया की वजह से, किसी सरफेस एरिया की वजह से उस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम कह देंगे सॉलिड एंगल। अगर मैथमेटिकल बात करें तो ये रेशियो है किसके दरमियान, उस इंटरसेप्टेड एरिया और उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के दरमियान जो रेशियो है उसको हमने कह दिया सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। अब हम देखते हैं कि स्टीरेडियन क्या है। स्टीरेडियन is the solid angle subtended at the center of a sphere by an area its surface equal to the square of radius of the sphere। बहुत कहानी, सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो हमारा ये एरिया है ये वाला, कंसीडर कर लो ये हमारे पास एक बाल है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। उसका ये हमने इंटरसेप्टेड एरिया ये ले लिया है। अगर ये एरिया, ये वाला एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है, इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाए वो सरफेस एरिया, ठीक है, देन जो हमारा एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन। समझ आई। जब हमारा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, देन जो हमारा एंगल इधर सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन। इस क्लियर। और इसको हम लिखते हैं ओमेगा से,
तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, स्टीरेडियन का सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या है, ए ओवर आर स्क्वायर। अब हमने क्या कहा है कि जो हमारा एरिया है वो किसके इक्वल हो जाए, आर स्क्वायर के। देन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर स्टीरेडियन, आर आर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 1 स्टीरेडियन। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो हमारा अगर सरफेस एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल बन हो जाए, ठीक है, देन जो उस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। ठीक होगा, वो क्या कहलाएगा 1 स्टीरेडियन। अगर सॉलिड एंगल की बात करें उसमें सिर्फ क्या है कि किसी भी सरफेस एरिया की वजह से उस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो हमारा सॉलिड एंगल होगा। और वो सॉलिड एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब वो सरफेस एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। देन जो हमारे पास उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा 1 स्टीरेडियन। उसकी दोनों यूनिट्स रेडियन एंड स्टीरेडियन डायमेंशन लेस होते हैं। ये याद रखना है, कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर देखा जाए रेडियस भी हमारे पास मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, और नीचे ये भी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मतलब अगर देखें इधर देखिए फार्मूला क्या है, एरिया भी हमारे पास मीटर स्क्वायर में होगा और ये भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी डायमेंशन लेस हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, रेडियन और स्टीरेडियन। ठीक है, दोनों यूनिट्स हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन दोनों सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल से रिलेटेड या रेडियन स्टीरेडियन से रिलेटेड किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेशन में मुझसे लाजमी पूछें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, स्टडी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।